हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काम सारा ख़त्म हो गया है गाइस, सफाई पूरी हो गई है, नहाना धोना भी हो गया है। और मैं आज कर रही थी कमरे की सफाई। तो एक कमरे की सफाई हो गई है क्योंकि होली आ रही है नज़दीक, और इसलिए जल्दी चालू कर दी है सफाई, क्योंकि 14 तारीख से हैं बच्चों के ईयरली एग्ज़ाम। तो बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं तो सफाई का काम नहीं हो पाता है, इसलिए आज से ही सफाई का काम शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। और लंच अभी बनाना रह गया है, तो अब बनाएंगे लंच। और सोच रहे हैं थोड़ी सी होली की भी तैयारी कर लेते हैं, तो होली के लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो उसके लिए भी अभी बनाएंगे, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और होली पर ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ी घरेलू चीज़ें जैसे गूंजे, पपड़ी, साग, ये सभी चीज़ें बनती हैं। तो वो धीरे धीरे रोज़ एक एक करके बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों की हेल्प भी लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो अभी बना लेते हैं, 14 तारीख के बाद तो फिर की हेल्प भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए अब मैं जल्दी ही बना के रख लूँगी 2-4 दिन पहले ही, क्योंकि इन टाइम पे ऐसा भी है कि मेरी भी मीटिंग वगैरह आ जाती हैं, तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मीटिंग में चले जाते हैं तो फिर पूरा दिन ही वहाँ लग जाता है गाइस। तो इसलिए अपना काम अभी थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लेते हैं, क्योंकि लेडी का ऐसा ही होता है ना कि अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो फिर काम सारे रुक जाते हैं, और करने वाले भी हम ही हैं, हमको ही करना है सब कुछ, सबका ध्यान हमको ही रखना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना काम भी फिनिश करते जाते हैं। त्यौहार आ रहा है और त्यौहार पे वैसे भी बहुत सारा काम होता है, तो इसीलिए सोचा आपसे थोड़ी बातें भी कर ली जाए और आपको भी बता देते हैं कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके सभी काम पूरा कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेडीज़ों के साथ यही दिक्कत है कि सब काम हम ही को ही करना पड़ता है। तो और गाइस, बस अब बनाने चल रहे हैं लंच, क्योंकि 11:30 करीब हो गया है और अब लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं और सफाई में लगे हुए हैं, तो अब लग रही है भूख। तो चलिए थोड़ा सा लंच बना लेते हैं अपने लिए। थोड़ा सा क्या, लंच ही बनाना है, बच्चे भी खाएंगे अपन भी खाएंगे। सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना ली थी, आलू और सॉरी पालक आलू की सब्ज़ी भुजिया बनाई थी। कल मैंने आपको दिखाया भी था व्लॉग में कि मैंने अपने गार्डन में ही पालक लगा रखा है, तो वहीं से तोड़ा था। और जो हमको खुद जो लगाते हैं उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, बाज़ार से लाते हैं उसमें खाद वाद होता है, और हम जो लगाते हैं उसमें मैंने खाद वाद नहीं डाला है, तो थोड़ा बहुत गोबर वाला ही खाद डाला है। तो वो बिल्कुल प्योर है और उसमें कोई वो नहीं है, कोई स्प्रे वगैरह ना हुई है, तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है घर वाला। मैंने थोड़ा सा डाला था, तो वो 2-4 पेड़ हैं, वो उनमें ही काफ़ी लग जाता है, और बस वो ही बहुत हो जाता है। तो सुबह वो ही बनाई थी पालक आलू की भुजिया, वो मैंने रात को ही काट के धो के रख दिया था। बस अब सुबह बस छोंकना रह गया था, फटाफट गैस ऑन करके छोंक दिया और ख़त्म। और हस्बैंड को चपाती बना दी है गैस पे, तो वो तो फटाफट चले गए। अब रह गया है अपना, बच्चों ने नाश्ते में बिस्किट ले लिए थे चाय के साथ, तो अब रह गया है हमारा लंच। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, आपको मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती होगी, क्योंकि मेरा घर है ही रोड के पास, तो वहाँ से कभी बाइक जाती है, कभी बच्चे खेलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती होंगी। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वॉइस बाद में ही डालती हूँ, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी वैसे भी डालनी पड़ती है। तो चलिए हम अपना किचन में चलते हैं और अपने खाने की तैयारी करते हैं लंच की। तो भाई हम आ गए हैं अब किचन में, और ये मैंने शाम को बनाई थी दाल। तो कृष्णा को दाल की पराठे या पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसे पूरी कटोरी को आटे में डाल के गूंद लिया है, 1 कटोरी दाल। और ये आटा हमारा गूंद के हो गया है कंप्लीट, और अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो गाइस, गैस मैंने ऑन कर दी है और उस पर रख दिया है तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए, और जब तक हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। क्योंकि कृष्णा को बहुत ज़्यादा दाल की जो दाल बचती है तो वो
मुझसे कहता है मम्मी मुझे इसके पराठे बना दो या पूड़ी बना दो। तो मैं उसके लिए जब भी दाल बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा बनाती हूँ और उसको आटे में गूंद के और इसको ज़रूर खिलाती हूँ। और ये रात शाम को बनाई थी थोड़ी सी पकौड़ी, तो वो बच गई थी गाइस, तो उनको मैंने तेल में डाल के कर दिया है थोड़ा सा गरम। और ये पूड़ी हमारी बिल गई है। और गाइस आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म पूड़ी खाएंगे पालक और आलू की भुजिया के साथ। तो हमारी पूड़ी भी बन के तैयार हो रही हैं और साथ के साथ हमने पकौड़ी भी गरम कर दी हैं। और कृष्णा खड़ा है बिल्कुल तैयार कि जल्दी से मम्मी बन गई हो तो मुझे दे दो पूड़ी। तो मैंने किया बस निकाल के, और ये देखो वो लेकर भी चला गया, उसमें जो 2 पूड़ी निकली थी उन्हें वो लेके चला गया। तो गाइज खाना हमारा हो गया है और मैंने थोड़ी सी सोचा आज बेसन की साग बनाते हैं। 2 कटोरी हमने बेसन ले लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है क्रश करके, और थोड़ी सी उसमें डाली कस्तूरी मेथी, और ये इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी डाली है हल्दी जिससे कि इसका कलर और अच्छा लगे, और इसमें 1 चम्मच डाल दी है लाल मिर्च। आप चाहें तो ना भी डालें, मैंने थोड़ी सी डाल दी है चटपटे के मारे। और अब इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डाल के फिर इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे पहले मिक्स हाथ से, ताकि ऑयल सब में मिक्स हो जाए। और फिर हम 1 गिलास लेंगे गुनगुना पानी, और उससे हम इसका बेसन का डो तैयार करेंगे। थोड़ा टाइट, इसको हम पतला नहीं करेंगे, टाइट ही डो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसका डो ढीला रह जाता है या पतला रह जाता है तो फिर वो चकले पर चिपकने लगता है। तो इसका डो हम टाइट ही बनाएंगे। और हाथ पे हमने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे बर्तन पे ना चिपके। और ये देखिए, और हमारे हाथ पे भी ना चिपके। और ये देखिए डो हमारा हो गया है कंप्लीट। और इसके हम कर लेंगे 2 पार्टों में से डिवाइड कर लेंगे। और अब इसे हमने हाथ पे तेल लेके और इस पे बेलन पे तेल लगा लिया है, और इसको हम बेलेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है रोटी को, और इसको मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो ये हमारी बिल के तैयार हो गई है रोटी, और इसको हम अब आप जिस भी शेप के चाहें उस शेप के आप इन्हें काट सकते हैं। मैं इन्हें लंबे लंबे और पतली शेप में काटूंगी। और आप जब भी इसे काटें इस तरह से, तो आप चाकू पर थोड़ा सा तेल लगा लें, नहीं तो ये फिर चिपकने लग जाता है चाकू पे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल उसकी किनारी पे लगा लिया था, मैं इसमें बताना भूल गई आपको। कढ़ाई में हमारा हो गया है तेल गरम, तो हमने साँकें इसमें डाल दी हैं कढ़ाई में, और अब इन्हें हम निकाल रहे हैं। और जब भी आप बेसन की ये साँकें बनाएं और इन्हें तलें, तो आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, क्योंकि तेज़ आंच पर ये अच्छी तरह नहीं सिकती हैं। इसलिए इसकी फ्लेम गैस की हमें मीडियम ही रखनी है। और मीडियम फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छे सुनहरे कलर के तलते हैं, और ये अंदर से फिर कच्चे भी नहीं रहते हैं। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर कर ही इन्हें सेकें। और ये देखिए हमारी साकें सिक गई हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। एक बार तो कृष्णा जो पिछली तली हुई रखी थी उनमें से लेके कटोरी भर के ले गया है खाने के लिए। कृष्णा लाया है डेयरी पे से दूध, तो 1 किलो दूध मेरा शाम को आता है और 1.5 किलो दूध सुबह आता है। तो इसे कर लेंगे गरम। तो गाइस खाना मेरा बन गया है। अब मैं गीले सूख के कपड़े से गैस को कर दूंगी अच्छी तरह से साफ़ बढ़िया से, क्योंकि रात को मुझे गैस गंदी अच्छी नहीं लगती है। मैं खाना बनाने के बाद गीले सूखे कपड़े से गैस को और इस पूरी स्लेब को अच्छी तरह से साफ़ करके और बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ, ताकि जब सुबह उठूँ तो यहाँ से मुझे किचन अपना बहुत ही बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आए, और काम करने में मन लगता है जब सुबह सब चीज़ साफ़ मिलती है। तो स्लेब मेरी हो गई है पूरी तरह से साफ़, और ये सारी सब्जियों को मैं उठा के रख दूँगी। और ये मैंने सुबह के लिए काट के रखी है सोगरी की, क्या बोलते हैं आप, सेंगरी, हमारे यहाँ पे सोगरी बोलते हैं राजस्थान में, तो मुझे वही याद रहता है। तो इसे मैंने ढक के रख दी है, सुबह की तैयारी मैंने कर ली है। तो गाइस काम सारा ख़त्म हो गया है, खाना भी हम सब लोगों ने खा लिया है। और अब कृष्णा बना रहा है कुछ गाड़ी गत्ते से काट कर यूट्यूब पर देखकर, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म।
और मिलते हैं रानी के नए ब्लॉग में। ओके बाय गाइस।